हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 69 से 73 श्लोक को हम आज देखेंगे। श्लोक क्रमांक 68 में आपने देखा था कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के पूर्णतः शरणागत है तो किसी का भी ऋणी नहीं है, किसी का भी सेवक नहीं है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। बैठने के लिए देवताओं का, ऋषियों का, भूत यानी प्राणियों का, आप नृणाम अर्थात माता पिता का, पितृणाम मतलब पितरों का, न किंकर ना तो वह सेवक है, अयम मतलब यह व्यक्ति, न ही ऋणी है। हे राजन, कौन? सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम गतः, जो हर प्रकार से, मन से, वाणी से, शरीर से शरण्य भगवान मुकुंद की शरण में जाता है। कैसे? परिहृत्य कर्तव्य, अपने सारे वर्णाश्रम के कर्तव्यों को त्यागते हुए। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने गीता में प्रसिद्ध श्लोक बोला है कि तुम मेरी शरण में आओ तो अपने सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, और धर्म त्यागने से जो दोष लगेगा वो लगने वाला नहीं है, उसका मैं तुमको उससे बचा लूंगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, श्लोक सब जानते हैं तो व्याख्या की जरूरत भी बहुत नहीं होगी, थोड़ी सी व्याख्या होगी। मेरे पीछे बोलिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मैंने अन्वय रखा नहीं है, श्लोक जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहा गया है। ये BRS का 69 श्लोक है। मैं जब इसके ऊपर नंबरिंग कर रहा था तो मैंने 66 डाल दिया, फिर 60 तो बढ़ा चुका हूँ, 66 कैसे हो जाएगा? 18.66 भगवद गीता का है, भक्ति स्वामी सिंधु का 1.2.69 है, तो भ्रमित नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहा गया है, समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो देखिए बात समझ लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को परितः त्याग कर। परितः त्याग का मतलब क्या होगा? एक होता है भाई धर्म कर रहे हैं, उसके फल को त्याग रहे हैं। हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, हमको इसकी बदले में स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है। परितः त्याग मतलब स्वरूपतः त्याग, और कोई धर्म संपादित ही नहीं करना, ऐसे कह रहे हैं। सर्वधर्मान, सारे धर्मों को संपूर्णतः उनके स्वरूप में त्यागते हुए। माम एकम शरणम व्रज, केवल धर्म त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे। फिर क्या करना है? कह रहे माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, अर्थात मेरी भक्ति करो, मेरी ही भक्ति करो। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो भी भक्ति के अनुकूल है वो ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति है। जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है वह शरणागति नहीं है। ये सब जानते हैं, लेकिन बात थोड़ी सिंपल सी है समझने की। ऐसे बोलना चाहिए, सिंपल सी बात है लेकिन थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे कल्याण प्रभु के घर में बाढ़ आ गई, मतलब तो अब ये भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? उसी बाढ़ में तैरते हुए हम भगवान की शरण में रहेंगे, तैरेंगे वहां पे? नहीं। ही टुक अ वाइज डिसीजन कि टेम्परेरी दूसरे ग्रह में आ गए, ऊपर के लोकों में आ गए और वहां पे रह रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद का यूज योर इंटेलिजेंस। ये मैं कल इस पर विचार कर रहा था, क्या मतलब क्या भाई? भगवान प्रभुपाद से पूछा गया ये क्या मतलब है भगवान की शरणागति लेने का? तो नहीं, यूज योर इंटेलिजेंस। तो अब इंटेलिजेंस कहाँ लगाएंगे आप? क्या चीज मेरी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेना, क्या चीज मेरी भक्ति के प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना। तो यहां पे इंटेलिजेंस नहीं लगेगी। तो शरणागति ऐसे नहीं बस खाली हाथ खड़ा कर दिए और हाँ आपकी शरण में है। यू हैव टू यूज इंटेलिजेंस। बड़ा सुंदर बात परम पूज्य कदम कानन महाराज बोलते थे, शरणागति इज अ सेकंड टू सेकंड प्रोसीजर।
इस क्षण आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे भगवान जो आपकी भक्ति के अनुकूल हो, इस क्षण आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपकी भक्ति के लिए प्रतिकूल हो। तो इसके लिए विवेक चाहिए होता है। फिर कहेंगे, अगर मान लीजिए अर्जुन कहे अरे मैं धर्म त्याग दूंगा तो मुझे तो पाप लगेगा, अरे यही तो वो उसी में तो इसी बात पे तो कंफ्यूज थे वो गीता की शुरुआत में कि हम क्या करें, हम युद्ध करें कि ना करें, मेरे लिए धर्म क्या है, इस बात में वो कंफ्यूज थे कि धर्म को छोड़ना एक धर्म भीरु व्यक्ति के लिए बहुत भयानक भय की बात होती है। देखिए बात थोड़ा समझिए, जिस व्यक्ति की चेतना जितनी प्रगतिशील होगी, जितनी शुद्ध होगी, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख पाएगा। मतलब मेरे संग ये हो रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ पहले किया है। जैसे अभी किसी को मान लीजिए खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने गेहूं खाया था तो उसकी वजह से कुछ कफ हो गया, कुछ तो उसने वायरस इन्फेक्ट किया होगा, कुछ ये सेंस मनुष्यों को है। दवा व्यक्ति खुद लेता है, 5 लोग मिल करके उसे दवा नहीं देते, है ना। आप गायों को देखिए, उनको ऐसा नहीं होता है, वो बीमार रहेंगे, घूमते रहेंगे। स्पेशली बंदरों को आप देखिए, बंदर को घूमते रहेंगे, उनको चोट लगा रहेगा, नाक कटी रहेगी, किसी के मुंह कटा रहेगा, किसी कान कटा रहेगा, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आएगा कि ये इनकी ही गलती हो रही है, वो झगड़ा नहीं करना चाहिए। या ये भी आप देखेंगे कि बंदर लोग 11 kb की लाइन में लटक जाते हैं और मर जाते हैं, और फिर दूसरा बंदर क्यों करता है ऐसा? इंसानों को ऐसे लटकते हुए देखा आपने कि हम वो पुशअप्स के लिए 11 kb की लाइन में चढ़ेंगे? ऐसा आप सोचेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसीलिए तो बोला धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो व्यक्ति धर्म से युक्त है, उसको उसका सेंस है, उसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट। आज मैं दान कर रहा हूं तो आगे लाभ मिलेगा। मैं एकदम फ्रूटिव वे में भी बोल रहा हूं, नॉन फ्रूटिव वाली तो बहुत अच्छी बात है, फ्रूटिव वे में भी बोला कि आज मैं किसी व्यक्ति को दान दे रहा हूं तो मेरे को ये होगा आगे, आज मैं कोई पाप कर रहा हूं तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। ये बहुत उच्च चेतना का लक्षण है। मेरा कहने का मतलब है कि जो धर्म के प्रति कॉन्शियस है वह उच्च चेतना का लक्षण है। क्या दुर्योधन का कुछ था इस तरह की चेतना? ना, सारे पूरा जिंदगी भर पाप ही करते रहे हो, है कि नहीं। वो जान रहे कि राज्य उनका नहीं है, लेकिन उसको हड़पना है। जानामि धर्मम न च में, धृतराष्ट्र का वचन है, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म जान रहा हूं लेकिन उससे प्रवृत्ति नहीं होना चाहता, और अधर्म जान रहा हूं उससे मैं निवृत्त नहीं होना चाहता। नहीं, किसने बोला है? आई एम सॉरी, दुर्योधन ने बोला, धृतराष्ट्र ने नहीं बोला, दुर्योधन ने बोला है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझ में आता है, और ऐसे लोग ज्यादा हैं कलयुग में, है कि नहीं। अरे भगवान कुछ नहीं होता है। तो तुमसे उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी नाक कैसी है, नाक जैसी है वैसी कैसी है, क्यों है, बगल वाले की क्यों नहीं है? तो एनी हाँ, उस पर हम और विस्तार नहीं करेंगे। बस इतना बात बोल रहे हैं कि अर्जुन एक धर्म भीरु व्यक्ति थे, धर्म के पथ पे चलने वाले, अधर्म से डरने वाले। तो कह रहे हैं इसीलिए उनको पाप का डर था। तो कह रहे हैं कि अगर मैं धर्म को सर्वतः त्याग दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप, और अन्य वहां की टीका में लिखा हुआ है अविद्या पर्यंत सारे पाप, कि सारे पापों का मूल जड़ है अविद्या, उसको मोक्षयिष्यामि, मोक्ष में मुक्त कर दूंगा। माश्चा, तुम शोक मत करो कि अरे मैं सारे धर्म को छोड़ दिया, अब तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ शोक करने की जरूरत नहीं है। दुर्गम संगमनी परित्यज्य, यहां परि शब्द से स्वरूप से भी अन्य धर्मों के परित्याग का बोध होता है। ये समझ पा रहे हैं? परि मतलब बढ़िया, और स्वरूपतः मतलब वो कार्य ही नहीं करना है। अग्निहोत्र यज्ञ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं और उसके फल को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, नहीं, वो करना ही नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जपना है, गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, प्रसाद ग्रहण करना है, वो कर्म करना ही नहीं है, ये कह रहा है। इज इट ओके? क्योंकि कर्म फल त्याग हमने सुना है, निष्काम कर्मयोग में होता है, व्यक्ति ने अपने कुछ यज्ञ आदि कर रहा है और उसको वह भगवान को समर्पित कर रहा है, उसके फल को। तो कर्म करना नहीं छोड़ रहा है, उसके फल को भगवान को समर्पित कर रहा है। कर्मणा क्या, कर्मणाएव अधिकारस्ते, क्या श्लोक है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुभुर मां ते संगोस्त कर्मणि। तुम कर्म का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल का अधिकार नहीं। फल भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो इससे व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन यहां कह रहे नहीं, तुम कर्म भी मत करो। कर्म मतलब जो नित्य नैमित्तिक कर्म बताए गए हैं वर्णाश्रम, वो सब नहीं करने की जरूरत है, ये बात बोल रहा है।
आप लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था ना, गृहस्थ को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं, वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरे शरण में आओ, ये कहते हैं। समस्त पापों से अर्थात भक्ति के प्रतिबंधकों से मुक्त कर दूंगा। ये समझ पा रहे हैं? बड़ा अच्छा इसका मतलब है। देखिए, व्यक्ति के मन में कुछ पाप बसा रहता है तो उसे भक्ति की बात समझ में नहीं आती है, और इसको अगर आपको समझना हो तो आप थोड़ा सा प्रीचिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बात जो एकदम क्लियर है वह सामने वाले को एकदम क्लियर क्यों नहीं होती है। क्या आप में से कभी किसी का संभव नहीं हुआ है कि आप प्रीचिंग कर रहे हैं, एक गीता को फ्री में देंगे तो भी नहीं लेना चाहेंगे? ये भी है कि नहीं? फ्री में भी आप माला दे दीजिएगा, जो माला फ्री देंगे वो जब कर लो ना। अरे एक व्यक्ति तो ऐसा था कि वो प्रसाद भी नहीं ले रहा था मुझसे। कह रहा है मेरे मौसा जी बोले कि ये इस्कॉन वाले प्रसाद खिला के दिमाग घुमा देते हैं। उसकी इतनी श्रद्धा थी, मतलब नेगेटिव वे में प्रसाद के ऊपर, कि प्रसाद तक नहीं ले रहा था। 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 की बात, 8 की बात होगी। पीपल आर सो एनवियस ऑफ कृष्ण। तो जो भी भक्ति के प्रतिबंधक कर्म है उनसे तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आओ। श्री भगवान के आदेश से भक्ति में श्रद्धालु व्यक्तियों का कर्म त्याग से पाप उत्पन्न नहीं होता है। ये समझ में आ गया? जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है उसको वर्णाश्रम आदि कर्मों को, वर्णाश्रम के द्वारा विहित कर्मों को त्यागने से कोई पाप नहीं लगता है। ये बात बोल रहे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है अगस्त संहितायाम। अगस्त संहिता में रामोपासकों के बारे में क्या कहा गया? बड़ा अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तम नैवोपसर्पतः। यथा विधि निषेध ना, नहीं हो रहा। आइए आप कॉर्डलेस से बोलिए, इसको ऑफ कर दीजिएगा माइक को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तम नैवोपसर्पतः। यथा ने मैंने बोला था, फिर आपने बोला है ना, ठीक है, फिर से हम बोलते हैं। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तम नैवोपसर्पतः। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तम नैवोपसर्पतः। तथा न स्पृशतो रामो उपासकं विधिपूर्वकम्। तथा न स्पृशतो राम उपासकं विधिपूर्वकम्। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तं नैवोपसर्पतः। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तं नैवोपसर्पतः। तथा न स्पृशतो रामो उपासकं विधिपूर्वकम्। तथा न स्पृशतो राम उपासकं विधिपूर्वकम्। तथा विधि निषेधौ तु मुक्तं नैवोपसर्पतः। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तं नैवोपसर्पतः। तथा न स्पृशतो रामो उपासकं विधिपूर्वकम्। तथा न स्पृशतो रामो उपासकं विधिपूर्वकम्। रामो भी कह सकते हैं, शास्त्र में लिखा है रामो। अगस्त संहिता में उक्त है, स्मृति एवं श्रुति में लिखित विधि निषेध जिस प्रकार मुक्त व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार विधि पूर्वक उपासना करने वाले रामोपासकों को विधि निषेध स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज कितनी मजेदार है। देखिए श्लोक पहले कैसे समझाऊं, चलिए अनुवाद समझाता हूं। मुक्त मतलब जो अविद्या के बंधन से मुक्त है, जो मिथ्या अहंकार के बंधन से मुक्त है, जो देह के अध्यास से मुक्त, उसी को मुक्त कहते हैं ना। जो व्यक्ति मान रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, तो वो बंधन में है। तो उसके लिए विधि निषेध बताए गए हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो ऐसे कार्य करो, क्षत्रिय तो ऐसे कार्य करो। लेकिन जिसका ये बंधन ही समाप्त हो गया है, उसके लिए आप उसको कैसे कोई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ड्यूटीज? जैसे वरुण प्रभु आपका कोई पोर्टफोलियो के एचआर के मैनेजर हैं, मैं भी एचआर का मैनेजर हूं। तो अब आप देखिए कि आपका बॉस आपको डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि आप अभी एटलीस्ट उस फील्ड में हैं, एचआर मैनेजर की उपाधि को स्वीकार किए हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नियम है कि आपको 12 बजे, कितने बजे रिपोर्ट, 1 बजे रिपोर्ट करना होता है, मुझे भी करना होता है। तो मैं आपके इस सिस्टम से फ्री हो गया कि नहीं? आप सिविल इंजीनियर हैं, है ना? मैं भी सिविल इंजीनियर हूं ना, मैं नहीं हूं? तो अब मैं आपके जो भी आपका सिस्टम रहता होगा कि इतने बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, इतने बजे तक रहना है, मेरे लिए कोई नियम नहीं है। कुछ अंतर समझ रहे हैं? अब उसी प्रकार से जो अपने को मान रहा है भाई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की तरह कार्य करना पड़ेगा, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय की तरह कार्य करना पड़ेगा। शास्त्र बता रहा नहीं तो पाप लगेगा। क्लियर? तो विधि निषेध जो है वो क्षत्रिय के लिए, भाई भगवान
अर्जुन क्या चाह रहे थे? कह रहे थे कि हम ब्राह्मण की तरह कार्य करें, यही बोल रहे थे ना भगवत गीता में। लेकिन अब भगवान उनको डांट लगाए कि नहीं लगाए कि तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है। कुतस्तवाह कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। ये क्या कर रहा है? ये कचरा कहां से आ गया? तो अब ब्राह्मण के लिए बड़ा, ब्राह्मण अगर गुस्सा करे तो अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको शांत रहना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय गुस्सा करे, युद्ध ना करे और युद्ध से भाग जाए तो इसके लिए गलत माना जाएगा। तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो है सबके, तो उसके अनुसार को बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति मुक्त हो गया, सुखदेव गोस्वामी फॉर एग्जाम्पल, सुखदेव गोस्वामी को क्या नियम बताएंगे आप? क्या है सुखदेव गोस्वामी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब मतलब ही डजंट आइडेंटिफाई विद दैट। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, ठीक है। बड़ी जबरदस्त बात है। अब कह रहे हैं कि उसी प्रकार विधि पूर्वक, ये बहुत मजेदार है, जो व्यक्ति विधि से युक्त होकर भगवान राम की उपासना कर, राम मतलब विष्णु तत्व, राम, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, कोई भी किसी भी रूप की उपासना कर रहा है, उसके लिए वैसे ही सारे विधि निषेध स्पर्श नहीं करते। इससे क्या प्रमाणित हो रहा है? दोनों एक ही कैटेगरी में हैं, समझे? इहा यस्य, इसी श्लोक में आ जाएगा, मतलब इसी ग्रंथ में आएगा, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति भगवान की, हरि भगवान किसी भी विष्णु स्वरूप की सेवा करना चाहता है, कर नहीं रहा है, चाहता है मन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से, तो वह व्यक्ति किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त है। कुछ समझ रहे हैं भक्ति की पोटेंसी? जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है विधि पूर्वक, मतलब शास्त्र के अनुसार भक्ति कर रहा है, तो अब उसके ऊपर शास्त्र के विधि निषेध नहीं लागू होते। लैंग्वेज समझ रहे? लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों की विधि के अनुसार जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान राम की, कृष्ण की, मुकुंद की, उसके ऊपर वेद के जो अन्य नियम हैं वर्णाश्रम के, वो नहीं काम करते। क्या मजेदार चीज है ये। तो यद्यपि वह व्यक्ति विधि में है, लेकिन विधि कौन सी? भक्ति की विधि में है, लेकिन वेद की विधि के बाहर चला गया। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। ये जो वेद हैं ये तीनों गुणों से डील करते हैं, लेकिन तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ। तीनों गुणों से परे होने के लिए अर्जुन ने क्या किया? थम्सअप बेचा। क्या किया उसने? बैठ के ध्यान किया, उसने युद्ध किया, लेकिन युद्ध भगवत इच्छा के अनुगत्य में किया तो वह भक्ति हो गई। भगवान का भोजन बना रहे हैं, प्रसाद भगवान का पा रहे हैं, तो अब आपको उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि वेद खाने के विषय में क्या कह रहा है। ऑब्वियसली इट हैज टू बी हेल्दी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन कोई पाप नहीं लग रहा है आपको, बल्कि महान पुण्य का लाभ मिल रहा है। तो वही वाली बात जो हमने सुनी थी कि जब कोई व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा है तो उसे निम्न और चीजों की सेवा करने की जरूरत नहीं। देखिए बात और सिंपल सी है, सारे विधि निषेध किसके सेवक हैं? विष्णु का स्मरण करना चाहिए और विष्णु का विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। सारे सर्व विधि निषेध स्यु एतयोरेव किंकर, सारे विधि और निषेध इसी के सेवक हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा पड़ा है तो वो भगवान का स्मरण तो कर ही रहा है ना ऑटोमेटिकली। भाई भोजन बनाने से पहले आप नहीं खा रहे हैं तो ये भगवान का स्मरण करके ही नहीं खा रहे हैं ना, कुछ है ना रिमेम्बरेंस, याद रहता है ना किसके लिए बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं अपना सब तुरंत खाए, अच्छा नमक ठीक थोड़ा बढ़ा के, ऐसा तो आप अर्पण नहीं करते ना। सो दैट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज देयर, इज इट नॉट? तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उस पर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगा, यानी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति विधि पूर्वक कर रहा है उसका वो अब मुक्त हो गया। यथा वाली बात बोल रहे हैं ना, यथा मत, जब अब आपको याद होना चाहिए यथा का प्रयोग होता है दृष्टांत देने के लिए, और दृष्टांत मत वो बात स्थापित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे तुम तो यार ऐसे बिल्कुल गधे हो, तो गधा स्थापित है क्या? इंटेलिजेंट है वो? नहीं, ये स्थापित है कि गधा बेवकूफ है, तो तुम तो ऐसे बेवकूफ हो जैसे गधा। तो जब ये बात स्थापित है कि जिसका ग्रंथि हृदय की खुल गई है उसके लिए उसको वेद कुछ नहीं कह सकता है, उसे कोई क्या कहेगा? सारा कुछ तो हो गया, सारी मतलब जो उसकी गंदगी थी सफाई हो गई। तो अब जो विधि पूर्वक भगवान राम की उपासना कर रहा है, भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, तो उसके लिए वेद के पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
तो इससे स्पष्ट समझ में आ गया कि जो वर्णाश्रम के धर्म हैं वो एक भक्त को पालन करने की जरूरत नहीं है। इज इट सिंकिंग क्लियर? विधि निषेधौ, ये द्विवचन में इसलिए दो आ गए, औ आ गया। स्मृति एवं श्रुति में लिखित विधि निषेध, स्मृति मतलब पुराण आदि, श्रुति मतलब वेद आदि। विधि निषेध यथा मुक्तम तू नैवोपसर्पतः, जिस प्रकार मुक्त व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, और नैव मतलब स्पर्श नहीं ही कर सकते, नहीं करते हैं, वो उससे बाहर निकल गया है वेद की विधि से। तथा उसी प्रकार विधि पूर्वकम रामोपासकम, विधि पूर्वक उपासना करने वाले रामोपासकों को न स्पृशत हो, विधि निषेध स्पर्श नहीं कर सकते। तो वो कौन सी विधि की को पालन कर रहा है? भगवान की भक्ति। एग्जाम्पल समझिए, आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर, विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक? विधि पूर्वक। तो उसमें भी विधि निषेध होता है, ये लेफ्ट में चलना है, राइट में, इधर से जा रहे हो तो लेफ्ट में चलना है, वहां से आओगे तो राइट में चलना है, ब्रेक मारो, ये वो। लेकिन जो विधि पूर्वक हेलीकॉप्टर चला रहा है उस पर भी ये नियम लागू होगा कि ब्रेक मारो। जब वो क्रॉसिंग, अरे ब्रेक मारो ब्रेक मारो, कोई कोई कहे अरे देखो यार ब्रेक नहीं मार रहा है वो। तो अब आप ये बताइए कि जो हेलीकॉप्टर चला रहा है विधि पूर्वक, क्या वहां कोई विधि निषेध नहीं होता हेलीकॉप्टर चलाने में? क्या होता है? जो भी होता हो हमको नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि वहां भी विधि निषेध होता है। तो भक्ति में भी आप देखेंगे कि विधि निषेध होते हैं, लेकिन ये विधि निषेध दिव्य हैं, इनका संबंध सीधा भगवान की स्मृति से है। इज इट सिंकिंग इन? ये हेलीकॉप्टर वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो हेलीकॉप्टर में चढ़ा हुआ है उसके लिए जमीन वाले नियम लागू नहीं होते हैं। माइक पे पूछिए। जो भक्ति के लिए जो विधि निषेध है ये वेदों से ही आएंगे? एग्जैक्टली। प्रश्न है कि भाई विधि निषेध जो भक्ति की वो कहां से है? वो भाई वेद से आए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम इदम, श्रीमद् भागवतम वेद का ही परिपक्व फल है। लेकिन देखिए अंतर पड़ जाएगा, आम का पेड़ और आम की पत्ती में भेद नहीं है, दोनों आम से ही आते हैं। तो जो वेद की ऋचाएं हैं, जो वेद की जो अन्य चीजें हैं, वो सब पत्ती से कहते हैं, वो पत्ती गिनते रहिए, लेकिन फल तो अलग हुआ ना। तो श्रीमद् भागवतम में कैटव धर्म का वर्णन ही नहीं है। आप देखेंगे उसमें माता दीति को भी बता रहे हैं नियम, पुंसावन व्रत, फिर बताए कि इससे पहले बताए थे माता अदिति को बताए थे, क्या नाम था उसका, पयोव्रत। तो बहुत सारी विधि बता रहे हैं भगवान की भक्ति करने का। और यहां भी तो श्रीला रूप गोस्वामी जी आपको विधि बताएंगे, और वह शास्त्र के प्रमाण से ही बताएंगे। लेकिन भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों का सहारा लिया जा रहा है, तो वो जो विधि निषेध है वो अलग है। हेलीकॉप्टर भी गवर्नमेंट का है, सड़क भी गवर्नमेंट की है, लेकिन सड़क के नियम और हेलीकॉप्टर के नियम अलग अलग हो जाएंगे। आ तो गवर्नमेंट से ही रहा है, वेद से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन वेद का वो जो सेक्शन है जो 3 गुणों से डील करता है उससे बाहर चला जाएगा। आप सब लोग जानते हैं श्लोक, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी रूप से मेरी भक्ति करता है तो वह तुरंत ही गुणों से पार होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो ये बड़ा सुंदर है, यानी कि एक बड़ी सुंदर बात है। अगर कोई भक्त हमको भक्ति की विधि बता रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो वो हमको सीधे मुक्त करने के लिए बोल रहे हैं, वो मुक्त होने की विधि बता रहे हैं। कोई कहे कि आप भी किसी को बता रहे हो, भाई आप हरे कृष्ण मंत्र जपो, आप सुबह उठ के मंगल आरती जाओ, या जो कुछ भी भागवत सुनो, भगवान का भोग ला के प्रसाद ग्रहण करो, तो वह हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम धर्म भी कर रहे हों तो भी बंधन में पड़े रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान की भक्ति करने की विधि बताई जा रही है तो तुरंत उस व्यक्ति को मुक्त करने के लिए बताया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। अन्यथा मुक्त होना कितना मुश्किल काम है, लेकिन यहां केवल काम का करना है। जो विधि निषेध का पालन करने की आदत जिंदगी में थी वो बस केवल भगवान की भक्ति में लगा देना। वेरी वेरी प्रोफाउंड। आप देखो, कभी आप भक्ति में आने से पहले किसी ब्राह्मण से मिले होंगे तो कुछ बोले होंगे, यहाँ शिव जी पे थोड़ा जल चढ़ा दो, आप ये कर दो, आप वो कर, बताया होगा ना, थोड़े भी धार्मिक होंगे। लेकिन उन सारे कार्यों से आप मुक्त नहीं हो सकते। कुछ फायदा होता होगा, जरूर फायदा है धर्म करने से, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। तो लिटरली जो भक्ति का हमको ट्रेनिंग कोई भी दे रहा है, आप किसी को दे रहे हैं, तो उससे बड़ा उपकार आप नहीं कर सकते। उसको वेद की परिधि से बाहर लेके चले जा रहे हैं। कुछ पूछा है, क्या सिर्फ भगवान कृष्ण जिस तरह अवतारी हैं उसी तरह से सिर्फ महाप्रभु अवतारी हैं और बाकी सभी जैसे भगवान राम etc. भगवान के अवतार हैं? अच्छा,
ये सैंडविच में ब्रेड लगा कर के बीच में टमाटर लगा कर और आलू लगा दिए जाते थे। ये मेरे आपके प्रश्न का ये उत्तर है। जब प्रश्न आप लोग अप्रासंगिक पूछेंगे तो उत्तर भी हम ऐसे दे देंगे, उसका भगवान को भोग लगा देना। अब हम यही बदला लिया करेंगे। आप लोग कोई अप्रासंगिक प्रश्न करोगे तो हम ऐसे आलू के पराठे की रेसिपी बता देंगे। अब जो सबकी मति को देखो, कितने भक्त, 82 भक्तों के भक्ति को कहाँ लेफ्ट राइट में लेके जाएंगे। कुछ प्रश्न गूंजे तो जरूर कीजिए, लेकिन वो गूंज इस श्लोक के संबंध में होनी चाहिए। कि टेलीग्राम में नंबर मैंने डिलीट कर दिया क्या अपना? सबके पास है, बाद में पूछ लेते। तो यथा हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि विधि निषेध, देखो एक बात सिंपल है, मुझे विधि निषेध पालन करना ही है, करता ही हूं मटेरियल लाइफ में भी। अब बस मुझे भक्ति में अप्लाई करना है। आप में से एक ही भक्त हैं यहाँ पे आर्मी के हैं, बाकी तो पता नहीं कितने हैं, कोई है नहीं। आर्मी में कितनी कठोर विधि निषेध होता है। कुछ गलती हो गई तो क्या कहते हैं उसको, गन लेकर के हाथ ऊपर करके दौड़ो 5 किलोमीटर, और पूछ लिया क्यों तो 10 किलोमीटर, फिर को पूछ लिया क्यों तो फिर 20 किलोमीटर। अमेजिंग। कोई व्यक्ति आर्मी में एंट्री लेता तो कितना विधि निषेध करता, दौड़ेगा और क्या क्या मेहनत करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं कि विधि निषेध पालन करने के लोगों को आदत है। आप में से कितने लोग मेट्रो में बिना टिकट लिए चले जाते हैं? ये तो आप देखेंगे हर जगह विधि निषेध पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहेंगे एक्सरे में लेके जाओ तो अपना डाल देंगे, उसमें अपना बैग डाल देंगे। तो विधि निषेध पालन करना ही पड़ता है इस जगत में। लेकिन अगर यही चीज भगवत संबंध में कर दी जाए तो वेद के पार हो जाएगा। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तम नैवोपसर्पते, जिस प्रकार से विधि और निषेध मुक्तों को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं, तथा उसी प्रकार से न स्पृशतो रामोपासकम विधि पूर्वकम, जो विधि पूर्वक भगवान राम की उपासना करता है उसको भी वेद के विधि निषेध स्पर्श नहीं करते हैं। कुछ आपको याद भी होगा, रात दिन नाम लिया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कह सकता। तो वेद उसको इंस्ट्रक्शन क्या देगा? जिसकी महिमा का वर्णन वेद नहीं कर पा रहा है तो अब उसको इंस्ट्रक्शन क्या देगा? जब वेद समझ ही नहीं पा रहा है, सारे ज्ञान का जो स्रोत है वेद, वह समझ नहीं पा रहा है कि उस व्यक्ति की महिमा का क्या है जो नाम उच्चारण कर रहा है। इसीलिए तो 3.33.7 में भागवत में कहा गया कि जो नाम बोल रहा है उसको सारे पुण्य मिल रहा है, यज्ञ करने के, तपस्या करने के लिए, पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। एक भक्त ने पूछा हमसे कि पहले जन्मों में वो सारी तपस्या कर चुका है और इसलिए नाम जप कर रहा है, ये अर्थ है, या नाम जप करने से सारे पुण्य मिल जाते हैं, ये अर्थ है? दोनों अर्थ हैं। नाम जप करने से, नाम बोलने से सारे पुण्य मिल भी जाते हैं, और पहले सारा पुण्य कर चुका है इसलिए आज कुछ योग्यता आ रही है, नाम में श्रद्धा आ रही है। नहीं तो नाम बोलने के बावजूद, राम नाम कहाँ नहीं है बताइए? भारत में तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन लोग नहीं करते, उनको विश्वास नहीं होता है। ये बातें हैं। दुर्गम संगमनी, विधि निषेध शब्द से यहां पर स्मार्त स्मृति शास्त्र में वर्णित विधि निषेध को जानना होगा। विधि पूर्वकम अर्थात वैदिक, तांत्रिक, तांत्रिक का मतलब होता है तंत्र से किया जाने वाला, मतलब प्रॉपर वे में पूजा विधि के सहित राम की उपासना करने वाले को विधि निषेध स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सब कुछ क्लियर है? यहाँ तांत्रिक का मतलब वो नहीं होता वो जो काली मतलब पूजा करते हैं वो जाके शमशान में। इज जस्ट तंत्र मीन्स रेगुलेशंस, ऐसे आप पूजा कीजिए, फूल ऐसे चढ़ाइए, जल ऐसे अर्पण कीजिए, इत्यादि इत्यादि। जैसे हम लोग का नियम है कि भाई अब भगवान की आरती करनी है तो कपड़ा एकदम फ्रेश होना चाहिए, उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। ये नहीं कि भगवान की आरती कर रहे हैं तो आप पानी पी लिया, उस कपड़े में फिर आरती चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं पता था कल्याण रूप? तो बेसिक है, पता है होना चाहिए सबको। आप भगवान की आरती कर रहे हैं तो आपका कपड़ा, पवित्रता का स्टैंडर्ड ये है कि वो कपड़ा आप पहले नहीं पहने हुए हो। मतलब ये नहीं कि अभी मान लीजिए कपड़ा मैंने पहना है अब तुरंत आरती चालू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इट हैज टू बी क्लीन। तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस का। अब हम लोग आसन पे बैठ के, आसन पे खड़े होकर के आरती करते हैं और खड़े होकर के आरती करते हैं, बैठ के नहीं करते हैं। अलग अलग नियम है। खड़े होकर क्लास नहीं सुनते, बैठ के सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं नियम है ना कुछ कुछ। तो ये सब नियम भक्ति के नियम है। तो इसी को तंत्र में जोड़ सकते हैं। एकादश एवं बड़ा सुंदर है और ये 11.5.42 है। और इसमें बताया गया है कि अगर भगवान की व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उससे कुछ गलती हो जाए तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। वो भक्ति करता रहे, भगवान स्वयं ही जिसके हृदय में जो भी पाप है उसको नष्ट कर देंगे। बहुत सुंदर श्लोक है।
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्नभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्यभावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। एकादश स्कंद में भी उक्त है, अन्य देवता में उपास्य बुद्धि रहित होकर जो श्री हरि के चरण युगल का भजन कर रहे हैं, उन प्रिय भक्त के हृदय में यदि कभी दैवात कर्म विकर्म भी हो जाता है तो हरि उनके हृदय में प्रवेश करके विकर्म हेतु भोग को विनष्ट कर देते हैं। मतलब देखिए, भक्ति कर रहा है, उसको पता नहीं है, उसको पता है कि वह देह नहीं है, वह आत्मा है, भगवान का सेवक है, लेकिन अभी मोह तुरंत तो नष्ट नहीं हो जाता है। भगवान के नाम का स्वभाव ये कि वो प्रभाव थोड़ा देर में दिखाते हैं। तो अब मोह है तो पाप होने की संभावना है कि नहीं? सारे पाप इसी भावना से हैं कि मैं देह हूं। तो अब ये पाप हो गया तो वो क्या करे? तो कह रहे हैं कि उसे और कुछ नहीं करना है। दैवात मतलब हमने दैवात के दो अर्थ सुने थे। एक ही अभ्यासवश, नहीं, दैवात करते था कोई पहले उसने वैष्णव अपराध कर दिया होगा तो उसकी वजह से कुछ भोग वासना रहेगा, ये देवात का अर्थ लिया गया था पहले। तो अगर कदाचित उससे पाप हो गया, ये श्लोक पहले कोट किया जा चुका है टीका में, तो वहां बताया गया कि अगर कुछ वैष्णव अपराध हो गया तो उससे भोग की वासना रह गई होगी, उसकी वजह से कोई गलती हो जा रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से भक्त को नरक जाना पड़ेगा। ये बात है, भक्ति करता रहे, भगवान का वो प्रिय है, भगवान की भक्ति करते करते सब कुछ भगवान उसको ठीक कर देंगे। अन्य भावस्य, जो मनुष्य अन्य भाव को त्यक्त छोड़कर, मतलब ये अमुक देवता मेरा पूजनीय है ये भाव छोड़कर, स्व परेश, अपने परमेश्वर के, बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्व शब्द से सूचित हो रहा है कि संबंध है। आप वस्तुतः और किसी देवता को अपना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपने एकमात्र श्री कृष्ण हैं। मामाए वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मेरे ही अंश हैं सारे जीव सनातन रूप से, है कि नहीं? अपने तो केवल श्री कृष्ण हैं, बाकी लोग अपना नहीं कह सकते आप किसी को। तो इसके लिए स्वपरेश, तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसका भगवान के प्रति प्रेम भाव है। पाद मूलम, परमेश्वर के चरण कमलों का भजता, भजन करता है, मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करता है। यच्च, यदि कभी कथंचित किसी प्रकार उससे विकर्म उत्पतितम, पाप कर्म हो भी जाए, मतलब उसका निर्णय नहीं है पाप करने का, लेकिन कदाचित पाप हो जाए गलती से, तो हृदय सन्निविष्टा, उसके हृदय में बैठे हुए, सम्यक रूप से निविष्ट बैठे हुए हरि। हरि कौन है? सर्व मंगल हरे, इसलिए यहां पे शब्द है हरि, सारे मंगल को हरने वाले भगवान हरि। प्रियस्य, अपने प्रेमी भक्त के सर्वम धुनोति, समस्त पापों को धो डालते हैं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य, अपने भगवान के चरण कमलों को भजन कर रहा है, जो भजन कर रहा है और उनका प्रिय है। त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेशा, और अन्य भाव को त्यागते हुए कि मुझे और किसी देवता की पूजा करनी है, तो भगवान हरि जो परमेश्वर हैं, वह अगर उसमें कोई विकर्म उत्पन्न हो जाता है कथंजित, मतलब किसी प्रकार से दैव से, तो धुनोति सर्व, सब कुछ नष्ट कर देते। कैसे? तो कह रहे हृदय सन्निविष्ट, हृदय में सम्यक रूप से निविष्ट है। देखिए, पाप का संस्कार मन में पड़ता है और उसकी वजह से व्यक्ति दोबारा पाप करता है
और उसको नरक भी भोगना पड़ता है, ये सब आप जानते हो। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है उससे कदाचित कोई पाप हो गया तो ऐसा नहीं कि उसकी पाप की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। ये देखा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब भी पी रहा था, वो जप करने लग गया तो धीरे धीरे उसकी जो शराब पीने की प्रवृत्ति है वह कम होती जाती है। ये दिखा रहा है कि भगवान अंदर से पाप नष्ट कर रहे हैं। अपने जीवन में आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी भोग वासना है, नियमित रूप से जप करें, गंभीरता से जप करते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि वो जो वासना है वो अपने आप कम होती जा रही है। यानी कि उसमें प्रवृत्त हो भी जाए तो भी ऐसा संस्कार नहीं बनेगा कि व्यक्ति दोबारा दोबारा इंक्रीजिंग वे में करता जाए। मैं समझा पा रहा हूं? नाम जप कर रहा है, अगर गंभीरता से करता जाए, कथा सुनता जाएगा, तो उसकी जो भोग वासना है, मान लो 100 थी तो 80 है, तो 80 है तो भी वो कुछ प्रवृत्त होगा। लेकिन भक्ति करता जाएगा तो अब वासना कम होती जा रही है, तो अब एक पॉइंट पे आकर वो छोड़ ही देगा। और सबके संग ऐसा हुआ ही होगा, उसमें कोई बड़ी नई बात तो हम नहीं बता रहे। दुर्गम संगम, और अन्यथा जो लोग प्रायश्चित करते हैं पापों का, वो मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी और पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। और यही देखा जा रहा है, लोग व्रत कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। अभी तो वो दुर्गा जी का व्रत का, नवरात्रि का व्रत करते हैं और 10वें दिन क्या होता है, मुर्गा बनता है कि नहीं घर में? मतलब हमने तो देखा है सब चीजें। 9 दिन मुर्गे बच जाते हैं लेकिन अब 10वें दिन मुर्गिया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी 10वें दिन सब कटते हैं, 11 दिन। ये देखा गया, हम तो अपने घरों में देखे इस प्रकार से। और हमको इसलिए बड़ी अजीब सी बात लगती है, ये क्या तरीका है, बस 9 दिन नहीं किए उसके बाद खूब मांस खा रहे हैं। तो क्या परिवर्तन आया? आप सभी लोगों ने अपने परिवार के लोगों को जो सो कॉल्ड धर्म कर रहे थे, उनके हृदय में कोई परिवर्तन देखा? तो उत्तर स्पष्ट है, कोई परिवर्तन नहीं देखा। तो भगवान की भक्ति जो नहीं करते हैं वो जैसे आए थे वैसे यथावत रहे और वैसे वो रहना भी चाहते हैं। दुर्गम संगमनी, जिन्होंने अन्य देवता में उपास्य बुद्धि त्याग दी है, उसका यदि कथंजित अर्थात दैवात कभी कोई उत्पात रूप विकर्म हो भी जाता है तो हरि उसके हृदय में प्रवेश करके उसके विकर्म हेतु भोग को विनष्ट कर देते हैं। और उसको हम लोग 9.30-31 में देखेंगे, भगवत गीता में देखेंगे, मतलब देख चुके हैं अगर आप देखते हैं तो उसमें भगवान कह चुके हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो दोनों श्लोकों को आप देखेंगे तो बात बढ़िया है कि भगवान वहां कह रहे हैं कि मेरे भक्त से जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, उससे कोई महादुराचार भी हो जाए तो भी उसको साधु ही मानो। क्यों साधु माने? तो कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसका अर्थ बड़ा सुंदर लिखा गया है, 2 अर्थ है। एक तो कि बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, उसका जो दुराचार है वो नष्ट हो जाएगा। और दूसरा अर्थ यह है कि जैसे किसी धर्मात्मा से कोई गलत कार्य हो जाए तो वो पश्चाताप करता है, ऐसे ही मेरा भक्त जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, उससे कुछ दुराचार हो जाता है तो तुरंत उसके लिए रिपेंट करता है। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं कि कई जन्मों के बाद वो रिपेंट करेगा तुरंत। जैसे कि आप देखिए महाराज परीक्षित से गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में रिपेंट कर रहे हैं, तुरंत वो मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। वो तो एक महान भक्त है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं रिपेंटेंस का। तो ये बात है। ओके, नोट, ये सारार्थ दर्शनी है, भक्ति सार प्रदर्शनी नहीं है। ये इसी श्लोक पे टीका है तो उसको हम देखेंगे। 11.5.42 सभी विहित कर्मों का निषेध करने के बाद अब मुनि पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित का भी निषेध करते हैं। देखिए पिछले श्लोक में 11.5.41 कोट किया गया था ना, ये था ना, हाँ ये था, ये 11.5.41 है। और ये जो श्लोक कोट किया गया है ये 11.5.42। तो कुछ समझ पा रहे हैं ना बात? दिस 1.2.71 इज 11.5.42 इन भागवतम। तो गणित नंबर सब सेट हो रहा है कि नहीं? तो अब उसी के कंटिन्यूस में बोल रहे हैं कि पिछले वाले श्लोक में यानी कि 11.5.41 में बोला गया कि जो व्यक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, उसको वर्णाश्रम के किसी कर्म को करने की जरूरत नहीं है। अब यहां बता रहे हैं कि अगर उससे कोई पाप हो जाए तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। प्रायश्चित इज नॉट वर्णाश्रम धर्म। भाई आप नित्य नैमित्तिक कुछ कर्म कर रहे हैं, श्राद्ध करना एक नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म मतलब अग्निहोत्र कर्म, तो ये तो प्रायश्चित नहीं है ना। ये ऑब्वियसली पाप को नष्ट करते हैं, पाप पुण्य प्रदान करते हैं, कहीं कहीं पाप भी नष्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पाप विशेष हो गया है, जो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, जो एक अग्निहोत्र यज्ञ और कौन कौन से यज्ञ होते हैं, भूत यज्ञ, जो भी यज्ञ होते हैं, वह व्यक्ति के द्वारा जो अनजाने में पाप हो जा रहे हैं, वो उससे चींटी मर जाती हैं, वो सब पाप हो जाता है, उसको उसे शुद्ध करने के लिए, दैट्स ऑल राइट।
इसलिए नित्य कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी से गो हत्या हो गई, तब एग्जाम्पल दे रहा हूं पाप का, या मान लीजिए किसी ब्रह्म हत्या हो गई, स्त्री की हत्या हो गई, 6.2.9 खोली, इसमें क्या क्या नाम पाप लिखे हुए हैं, वो पाप कोई व्यक्ति नित्य रूप से नहीं करता है। चोरी, शराब पीना, सोने की चोरी करना, दोस्त को मारना, राजा को मारना, ये कोई रोज का, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसे पाप हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। चींटियां मरी जाती हैं, खाना बनाते हैं तो कुछ कीड़े मरी जाते हैं, धुलाई सफाई करने में मर जाते हैं, तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं नित्य कर्मों से, ठीक है। इसलिए नित्य कर्म को प्रायश्चित की तरह नहीं रखा जाएगा। इफेक्ट उनका प्रायश्चित वाला है, लेकिन प्रायश्चित नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो ना। आप घर की सफाई करना तो आप बंद नहीं करेंगे, तो उस तरह से पाप है पाप, लेकिन उस तरह का पाप नहीं है। इन्हें पंचशून्य कहते हैं, लेकिन वैसा पाप नहीं। जैसे मान लीजिए कि स्त्री का मर्डर कर दिया किसी ने, तो वो पाप अलग हुआ ना। और ये जो आप चींटी को न चाहते हुए मर जा रही हैं, वो एक अलग पाप हुआ। तो उनके लिए जो अनजाने में पाप हो रहे हैं और जो कि अनअवॉइडेबल है, उनके लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो वो आ गया आपका वर्णाश्रम के सिस्टम में। लेकिन ये जो प्रायश्चित बोला जा रहा है, वो इस तरह के पाप है, जैसे कि स्तेना, चोरी करना। तो चोरी करना तो अवॉइड कर सकते हैं। आप बताना कि जो पाप बता रहे हैं उसमें से कौन सा अवॉइड नहीं किया सकता है। सुरापा, दारू पीना, अवॉइड कर सकते हैं। मित्र को धोखा देना, ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु की पत्नी का संग करना, ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, ऐसे कि अनअवॉइडेबल हो। स्त्री, राजा, पिता या गाय की हत्या करने वाला, ये चा पातिकरो अपरे, और अन्य प्रकार के इस प्रकार के पाप, इन सभी पापों का प्रायश्चित केवल नामोच्चारण से हो जाता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं, भगवान की मति ऐसी होती है कि व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। तो यहां बोल रहे हैं, इसी प्रकार से मैं समझा रहा हूं कि प्रायश्चित करने की भी जरूरत भक्त को नहीं है। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करने के कर्तव्य बोध का परित्याग कर चुका है, उसमें पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए मतलब जिसकी इतनी योग्यता हो गई है कि उसको समझ में आ गया कि भगवान विष्णु ही उपास्य हैं, तो वह पाप की प्रवृत्ति से युक्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो पाप करने के लिए भगवान का भजन कर रहा है। भगवान को अपने पाप में सानना नहीं चाहता है, दैट इज नेचुरल। फिर भी मोहवश ऐसा हो जाए तो भगवान उस पाप का फल नष्ट कर देते हैं। मतलब जो व्यक्ति भगवान को सानने का प्रयास कर रहा है अपने पापों में, वो गलत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति से पाप हो जाए और नाम भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे पता है कि पाप नहीं करना चाहिए और उसकी वृत्ति भी ऐसी नहीं है, गलती से हो जाए, तो भगवान स्वयं उसको नष्ट कर देते हैं फल को। अच्छा, फिर कह रहे हैं, प्रश्न उठाते हैं, परंतु देखा जाता है कि स्वामी अपने सेवक को दोष करने पर दंडित करता है, तो भगवान को भी अपने सेवकों को दंड देना चाहिए। ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, भक्त को दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह भगवान को प्रिय होता है। प्रियस्य शब्द यहां पे आया था श्लोक में। यही भगवान का महान गुण है, परेश, परम ईश्वर है वो। क्या भक्त पाप नाश करने के लिए पूजा नहीं करता? इस जगत में जो कोई व्यक्ति से पाप हो जाता है तो उसको प्रायश्चित करना होता है, तो क्या उसको अपना पाप नष्ट करने के लिए पूजा नहीं करनी पड़े? भगवान माफी कर दीजिए, ये लीजिए लड्डू ले लीजिए, हमको हमारे पाप को माफ कर दीजिए। तो कह रहे हैं नहीं, भगवान सब जीवों के हृदय में स्थित हैं। भगवान अपनी स्वाभाविक शक्तियों से ही यह कार्य करते हैं। उन्हें भक्त से ये निवेदन करने की अपेक्षा नहीं होती कि हमारा भक्त बोले कि भाई मेरा पाप नष्ट कर दीजिए, फिर नाश करेंगे, ऐसा नहीं। स्वाभाविक, दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। स्वाभाविक रूप से भगवान उसके पाप को नष्ट कर देते हैं। अब यहां थोड़ी थीम चेंज हो रही है, उसको पढ़ा करके ही मैं रुक पाऊंगा। यहां तक तो बात हो गई। अब आप यहां पे भक्ति के अंगों का वर्णन होना शुरू होगा, तो उसका एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, हरि भक्ति विलासेस्य भक्तिरंगानि लक्षशः। हरि भक्ति विलासेस्य भक्तिरंगानि लक्षशः। किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामतिः। किन्तु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामतिः। हरि भक्ति विलासेस्य भक्तिरंगानि लक्षशः। हरि भक्ति विलासेस्य भक्तिरंगानि लक्षशः। किन्तु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामतिः। किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामतिः। बहुत अच्छा श्लोक है ये। श्री हरि भक्ति विलास में इस वैदिक भक्ति के बहुत सारे अंगों का वर्णन हुआ है, किंतु यहां पर उनमें से प्रसिद्ध अंगों का वर्णन यथामति कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं,
हरि भक्ति विलास जो है ये सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत विस्तार में लिखा, बहुत विस्तारित ग्रंथ है, बहुत बड़ा। तो उस ग्रंथ में से जो प्रसिद्ध अंग हैं भक्ति के उसका वर्णन कर रहे हैं। सारा तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं हरि भक्ति विलास से अस्य, अस्य मतलब इस भक्ति के, श्री हरि भक्ति विलास में इस भक्तेर अंगानी लक्षशः, वैदिक भक्ति के बहुत सारे अंगों का वर्णन हुआ है। लक्ष्य मतलब लाखों, तो लाखों में जो मुख्य हैं, मुख्य मुख्य करना उसके बारे में बोल रहे हैं। किंतु यहां पर तानी उनमें से प्रसिद्धानी प्रसिद्ध अंगों का निर्दिशन्ते यथामति, वर्णन यथामति कर रहे हैं। इजी है, मतलब सारे अंगों का वर्णन नहीं कर रहे। हरि भक्ति विलास से अस्य भक्ते, इस भक्ति के लाखों लाखों अंगों का वर्णन हरि भक्ति विलास में है। किंतु तानी प्रसिद्धानी, किंतु उनमें जो प्रसिद्ध अंग हैं उनका ही निर्देश यहाँ पे किया जा रहा है अपनी मति के अनुसार कि ये ठीक है इसको रख देते हैं, ये ठीक है तो इसको ऐसे रख देते हैं। रूप गोस्वामी जी की मति का कोई लिमिट भी तो नहीं है। रूप गोस्वामी जी, एनीवेज, अब यहाँ पर अंग का वर्णन करेंगे। मैं मतलब रूप गोस्वामी जी अंगों, भक्ति के अंगों का वर्णन करेंगे। तो ये तो मालूम होना चाहिए कि अंग क्या होता है, इज इट नॉट? मान लीजिए वैदिक भक्ति को एक बॉडी बोला जाए तो उसका कोई अंग है, तो अंग तो पता होना चाहिए ना। जैसे ये घड़ी मेरा अंग है कि नहीं? हाँ, हर चीज में हाँ बोलने के लिए आया हो। घड़ी हमारा अंग नहीं है ना, हाथ हमारा अंग है। ये एक्चुअली ये तरीका है बोलने का, है ना? तो गर्दन देख के हाँ सोच तो नहीं रहा है। तो घड़ी मेरा अंग नहीं है कि नहीं? और हाथ मेरा अंग है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस हाथ में भी तो बहुत सारे चीजें अंग में आ जाएंगी। हाथ में उंगलियां भी हैं, हाथ में हाथ भी है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वह भी अंग है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग बात है, यही बात हम बोल रहे हैं। तत्र अंग लक्षणम आश्रितावांतरानेक भेदम केवलमेव वा, आश्रितावान्तरानेक भेदं केवलमेव वा, एकम कर्मात्र विद्वद्भिर एकम भक्त्यम अंगमुच्यते, एकं कर्मात्र विद्विद्भिर एकं भक्तंग्यमुच्यते। आश्रितावांतरानेक भेदम केवलमेव वा, आश्रितावान्तरानेक भेदं केवलमेव वा, एकम कर्मात्र विद्वद्भिर एकम भक्त्यंगमुच्यते, एकं कर्मात्र विद्विद्भिर एकं भक्त्यंगमुच्यते। आश्रितावान्तरानेक भेदं केवलमेव वा, आश्रितावांतरानेक भेदम केवलमेव वा, एकं कर्मात्र विद्विद्भिर एकं भक्त्यंगमुच्यते, एकम कर्मात्र विद्वद्भिर एकम भक्त्यंगमुच्यते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर भक्ति के अंग का लक्षण कहते हैं आश्रित रहने वाले अनेक अवांतर भेदों से युक्त अथवा अवांतर भेदों से रहित अकेले एक अनुष्ठान को भक्ति सिद्धांत में विद्वानों ने भक्ति का एक अंग कहा है। देखिए, मैं कहूं कि अर्चन, तो अब अर्चन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि नहीं? तो अर्चन अंग है और उसमें इसके अंदर मैनी सब कैटेगरीज, उसको अवांतर भेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहूं कि भगवान की परिचर्या, अब परिचर्या में झाड़ू मारना भी आएगा, परिचर्या में भोजन बनाना भी आ जाएगा भगवान के लिए। तो इसके दो भेद हो गए कि नहीं? परिचर्या मतलब सेवा करना एक सेवक की तरह है, तो अब वो सेवा करने के अंतर्गत बहुत सारे और अंग आ गए कि नहीं आ गए? तो परिचर्या को भी अंग कहा जाएगा और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए उनको भी अंग कहा जाएगा। जैसे मैंने अपने हाथ का एग्जांपल दिया कि मेरा हाथ मेरा अंग है। अब ये उंगलियां नहीं है और उसमें एक उंगली नहीं है, समझ में आ गया? तो एक उंगली, 5 उंगलियां होती है ना, तो 5 उंगलियां अंग हैं, पूरा हाथ भी अंग है, तो ये हाथ से अलग तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी एक उंगली भी अंग है और ये पूरा हाथ भी अंग है। क्या मैं समझा पाया? लेकिन कुछ कुछ भक्ति के अंग होते हैं जिनका कोई सब कैटेगरी नहीं होती। जैसे जप की कैटेगरी बताइए। माता जी को दीजिए, बहुत देर से कुछ बोलती हैं कि नहीं, देखें आप। माता जी जप की कैटेगरी बताइए, जप का क्या भेद होता है बताइए। बड़ी परेशान हो गई। होता ही नहीं। जप मतलब जप, इज इट नॉट? हरे कृष्ण, भाई आप लोग जप करो, हरे कृष्ण कृष्ण, ये करना शुरू कर देंगे ना, और तो कुछ नहीं आएगा आपके मन में।
वैसे तो इसके भी भेद होते हैं, मानसिक जप, वैखरी जप, और बट इन जनरल आप कहें तो जप। श्रवण, तो श्रवण के भी अब देखिए बहुत सारे भेद हो जाएंगे, लीला श्रवण, नाम श्रवण और गुण श्रवण। इसी तरह कीर्तन के भी अलग प्रकार के भेद हो जाएंगे। तो सभी अंग हैं, यानी कि कीर्तन भी अपने आप में एक भक्ति है, और कीर्तन के जो इंडिविजुअल भेद हैं वह भी भक्ति के अंग हैं। अंग बोला, भक्ति तो है, भक्ति के अंग बोल रहा हूं मैं। परेशान लग रहे हैं कल्याण तो, गूंज रहा है कोई प्रश्न? हाँ दीजिए इनको माइक। तो किसी किसी अंग में भेद नहीं होता। जैसे हम अगर विचार करें भगवान को प्रणाम करना, उसमें भी कोई भेद होता है? होता है क्या? दो तरह का पंचांग, सब जगह लग रहा है पंचांग। अच्छा चलो पंचांग, चलो उसमें आ जाइए, पंचांग प्रणाम में क्या भेद होता है? तो हम एक यूनिट पे आ गए कि वह पंचांग प्रणाम अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है कि नहीं, उसको भी डिवाइड करेंगे आप। तो उसकी विधि की बात नहीं कर रहा हूं, पंचांग प्रणाम एक प्रणाम है, तो अब उसको वह भी भक्ति का अंग कहलाया जाएगा। और भगवान को मान लीजिए कहें प्रणाम करना, तो वह अपने में एक अंग कहलाया जाएगा। तो जो मेन कैटेगरी है वह भी अंग कहलाएगी, और एक उसके जो सब कैटेगरीज हैं जिनका एक पॉइंट पे आकर कोई विभाजन नहीं किया सकता, उनको भी भक्ति का अंग कहा जाएगा। हाँ समझ में नहीं आ रहा, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये समझ में आ रहा है कि मतलब जो चेंज हुआ लास्ट श्लोक से, क्या मतलब? भाई ये बता रहे हैं ना कि अंग, भक्ति के अंगों का वर्णन करने वाले हैं, तो ये बता रहे हैं कि भक्ति के अंग होता क्या है। बहुत सारे भक्ति के अंग का वर्णन करेंगे, गुरु की शरण में जाना, तुलसी जी की पूजा करना, एकादशी का उपवास करना, ये सारी बातें बताएंगे। तो ये पता तो होना चाहिए कि भक्ति का अंग का मतलब क्या है। तो ये कह रहे हैं भक्ति के अंग मतलब दो प्रकार के, एक जिसमें सब कैटेगरीज होंगी और एक ऐसे है जिसमें सब कैटेगरीज नहीं होंगी, ये बात बोल रहे हैं। तो जिसके पास सब कैटेगरीज हैं तो वह भी अंग कहलाएगा, और उसकी जो सब कैटेगरीज हैं उनको भी अंग कहा जाएगा, ये बोल रहे हैं। आश्रितवांतर अनेक भेदम, आश्रित रहने वाले अनेक अवांतर भेदों से युक्त। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अर्चन, तो अर्चन में अब आप दीप दान कर रहे हैं, या अगरबत्ती घुमा रहे हैं, या फिर कपड़ा दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो वो सब किस कैटेगरी का आश्रय लिए हुए हैं? अर्चन का। क्लियर ना? तो अर्चन का आश्रय लेने वाले सारे जो सब कैटेगरीज वह भी सब अंग कहलाते हैं। और केवलम एवं अथवा अवांतर भेदों से रहित, जैसे कि अभी इसी में देख लीजिए भगवान को दीप दान करना, तो इसमें तो कोई भेद नहीं है, दीप दान कर रहे हैं आप, तो इसमें और कोई अंडर सब कैटेगरी नहीं है, तो इसको आप, यह भी अंग कहलाता है। तो एकम कर्म, अकेले एक अनुष्ठान को, अत्र इस भक्ति सिद्धांत में विद्वानों ने भक्ति एकम उच्चते, भक्ति का एक अंग कहा गया। भक्ति एकम अंगम तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ एक छूट गया शब्द, भक्ति एकम अंगम उच्चते होना चाहिए। भक्ति एकम अंगम उच्चते कहने का मतलब है कि अर्चन को भी भक्ति का एक अंग कहा जाएगा, जिसमें अन्य बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और जो कैटेगरी हैं उनको भी भक्ति का एक अंग कहा जाएगा, उनको सब अंग नहीं कहा जाएगा। दिस इज लाइक दैट। और इसको मैंने आपके हाथ के वाले एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि मेरा हाथ भी पूरा अंग है और मेरी उंगली भी अंग है, जबकि उंगली हाथ के अंतर्गत आ रही है। उंगली हाथ की आश्रित है कि नहीं? ऐसा नहीं तो उंगली हवा में टंगी हुई है और हाथ है ही नहीं, काट के तो आप नहीं रख सकते ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम अगरबत्ती घुमा रहे हैं लेकिन अर्चन नहीं कर रहे हैं, खबरदार, हम अर्चन नहीं कर रहे हैं। कैसे अर्चन नहीं कर रहे हैं आप? अर्चन कर रहे हैं ना भगवान का। तो ये बात है, सबको समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। आश्रितावंतरानेक भेदम केवलम एवं, बहुत सारे अवांतर भेदों से युक्त, अथवा जो केवल एक हो, एकम कर्मम, एक कर्म हो, अत्र इस भक्ति में विद्वानों के द्वारा एकम भक्तिम अंग उचित, उसको एक ही अंग भक्ति का कहा गया है। सबको समझ में आ रहा है लैंग्वेज? ठीक है। दुर्गम संगमनी, आश्रित अवांतर अनेक भेद युक्त भक्त्यंग के उदाहरण है अर्चनादि भक्तंग। इनके बीच में अनेक भेद होने पर भी यह एक ही अंग होता है, यानी अर्चन। जहां पर स्वगत भेद स्पष्ट नहीं होता है वह केवल है, जैसे गुरु पादाश्रय, अभ्युत्थान आदि। श्लोकोक्त अर्थ अत्र का अर्थ है भक्ति के। कहने का मतलब है कि भगवान को देख करके भगवान की सवारी आती है तो खड़े हो जाना चाहिए। इसके सब कैटेगरीज क्या हैं? नहीं है।
समझ में आ गया? गुरु का चरणों का आश्रय लेना चाहिए, इसकी सब कैटेगरी क्या है? नहीं है। तो ये एक अंग है और इसको भी अंग कहा जाएगा। और अर्चन का एग्जाम्पल दिया है कि अर्चन में बहुत सारे अंग होते हैं, तो उनको भी अंग कह रहे हैं और अर्चन को भी अंग कह रहे हैं। होपफुली इट्स वेरी क्लियर। थोड़ा दोबारा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नोट, भगवत अर्चन के अनेक भेद हैं, इसी प्रकार कीर्तन अंग के अनेक भेद हैं, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन आदि। किंतु अनेक भेदों से युक्त होते हुए भी अर्चन और कीर्तन को यहाँ एक एक अंग माना गया है। इसी तरह गुरु पादाश्रय तथा भगवत सवारी को आते हुए देखकर अगवानी के लिए खड़े हो जाना, इनके स्पष्ट रूप में कोई अवान्तर भेद नहीं है, इनको भी एक एक अंग गिना जा गया है। क्लियर? तात्पर्य यह है कि अवान्तर भेद युक्त रहे या ना रहे, प्रत्येक भक्ति के अंग को एक ही अंग माना गया है। अब इसके बाद अंगों का वर्णन एक एक करके करेंगे। अब इजी होगी बातें समझने में, तो उसको आगे समझेंगे। ओनली जेपी, व्हाट डज ओनली जेपी मीन्स? डजंट मीन एनीथिंग। सो ओनली जप, अच्छा जेपी मीन्स आज का सब लोग शॉर्टकट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप नाउ। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।